हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए। तो दिया है ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो ये विद्यार्थी स्वयं चर्चा करें। हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अगला है ऐसा घर जिसमें फूट है। स्वयं विद्यार्थी चर्चा करें। हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। अगला है दूसरा प्रश्न, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। यथा पहला है रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश। दूसरा है कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। तीसरा पृथ्वीराज और जयचंद्र की आपसी फूट के कारण यवनों को भारत आगमन। इन विषयों पर शिक्षक शिक्षिका के साथ चर्चा करें। फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर फूट का कारण और इनका हमने लिखा है। जैसा कि पहला है रावण और विभीषण में फूट का कारण क्या था, तो उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने पर अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। अगला है दूसरा, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गंगाधारी यानी कि गंधारी के अलावा कुरु वंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों को मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। अगला है पृथ्वीराज और जयचंद्र की आपसी फूट का कारण था। जयचंद्र की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विदेश का मुख्य कारण जयचंद्र की पुत्री संयोगिता
को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उन्हें स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उन्होंने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। अगला प्रश्न है 3 नंबर। इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। हमने यहाँ पर बनाया है, पहला, सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है। दूसरा, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्य के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। उत्तर, हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। अगला प्रश्न है कविता से प्रश्न नंबर 1 है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। अगला प्रश्न है, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका अर्थ हो जाएगा, कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। अगला है, जो जग में धान मान और बल अपनी यानी कि अपनी राखन हो, यानी कि जो जग में धान मान और बल अपनी राखन हो। इसका अर्थ हो जाएगा, तो अपने घर में भूले हु फूट करो जनी कोय। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा, कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। यानी कि जो जग में धान, मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में भूले हु फूट करो जनी कोय। यानी कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। अगला भाषा की बात से है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द है करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, ही, जल, मीत, धर्म। इन सब का हमें तत्सम लिखना है। ये क्या है, तत्भव है। कर्म का हो जाएगा कर्म, यद्यपि का यद्यपि, सुबरन का स्वर्ण, आरज का आर्य, ही का हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र, धर्म का धर्म। आगे 2 नंबर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द तुकान शब्द है। कविता से ऐसे ही तुकान शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियाँ रचिए। जैसा कि आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। तो देखिए, अगला प्रश्न है, इस कविता से मैंने सीखा। आप ये स्वयं कीजिएगा और आप क्या करेंगे और क्या करूँगी या करेंगे, आप ये स्वयं कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।